हेलो एवरीवन, दिस इज जुबैन। वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स डाल दिए हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर। और उसके अलावा मैंने थ्योरेटिकल वीडियोस भी डाल दिए जहाँ पे मैंने डेफिनेशंस वगैरह जो है और जो थ्योरम्स है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर जितनी भी उनके प्रूफ्स के साथ में उनके वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए हैं। आप वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम कुछ लेक्चर्स और लेंगे अलजेब्रा के ही, ठीक है, जिसके अंदर मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने 60 to 70 क्वेश्चंस इतने तो डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और अब आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम ये क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। फाइन। सो हम करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो। शो दैट जी, आपके पास में एक ग्रुप दे रखा है, ये रहा, ठीक है, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। ठीक है, सो यहाँ पे ऑपरेशन जो लग रहा है वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 लग रहा है। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम ग्रुप बताने के लिए, ग्रुप शो करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इस तरह से टेबल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन टेबल जिसे हम बोलते हैं। सो मैंने यहाँ बना रखा है, मैं इसे समझाती हूँ कैसे बनाया है। ऑलरेडी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो करवा चुकी हूँ, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपने इस तरह से ड्रॉ किया है टेबल। तो यहाँ अगर मैं साइड में बताना चाहूँ तो देखो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे टेबल, जहाँ पे यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं हम लोगों ने यहाँ डाल दिए हैं। 5, 15, 25। मैं इसी में बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे 5, 15, 25, 35। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी हमने सारे एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हम लोग किस तरह से बताएंगे, किस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगाएंगे इस 5 के साथ में, तो क्या आएगा आपके पास में 25। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट आ गया आपके पास में 25 एज इट इज़। फाइन। सेम ऐसे ही अब हम इस 5 को इस 15 के साथ में करेंगे, तो आप बोलेंगे 35 कैसे आया। ठीक है, तो पहले आप 5 को 15 के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 15 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25। ठीक है, तो ये आपके पास में 75 आ गया। लेकिन 75 जो है वो क्या है, 40 से बड़ा है ना। 75 क्या है, 40 से बड़ा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 75 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 40 से। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास में रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फाइन। सो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ आ गया 3, 35। तो यहाँ 35 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे ही करते हैं हम, कॉम्पोजिशन टेबल हम ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 35 जो है वो आपका आ गया। फाइन। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आपके पास में आंसर आएगा उसे 40 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर। तो जैसे यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने कॉम्पोजिशन टेबल जो है वो ड्रॉ कर ली। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बताना है ग्रुप कैसे शो होगा। तो ग्रुप के लिए देखो, सबसे पहले ग्रुप के लिए हमें चाहिए क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी होती है। दूसरा हमें देखना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, फिर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, एसोसिएटिव और ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अगर आप देखोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट्स 25, 35, 15 सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यही वाले आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे 5, ये है 15, 25, 35, सारे के सारे यही वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रुप में हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, इस तरह से देखेंगे। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखेंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये जो आपके पास में ये जो है ना, ये रो जहाँ पे भी उतर रही है तो ये यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली जो रो है वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे उतर रही है, देखो। ठीक है, यहाँ आप देखोगे 5, 15, 25, 35, 5, 15, 25, 35 एज इट इज़ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा,
इसके साइड में यहाँ पे 25 नंबर पे आ रहा है ना, तो ये आपके पास में क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या हो गया, 25। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी हमें यहाँ पे मिल गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पे मिल ही चुका है ना, 25। तो अब देखो, अब इसके अंदर आप देखना कि जैसे ये 5 है, मुझे अगर 5 का इन्वर्स निकालना है तो 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 कितने पे आ रहा है, इस पे आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 5 ही इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। सेम एज इट इज़ अगर मुझे 15 का इन्वर्स देखना है तो ये रहा 25 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कितने पे आ रहा है, 15 पे। इसका मतलब 15 का इन्वर्स भी क्या है, 15। इसका मतलब सारे के सारे इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करें। 25 पे देखोगे तो 25 ही उसका इन्वर्स है, तो यहाँ पे इन्वर्स भी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप भी है। फाइन, तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारा नोट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, इन द ग्रुप z कॉमा एस्ट्रिक ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर a एस्ट्रिक b is equals to a plus b plus 1 for all a comma b belongs to z, the inverse of -2 is। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बोला है कि जो ग्रुप है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है ना, इस कॉम्पोजिशन, ये जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, a एस्ट्रिक b। ठीक है, और हमें यहाँ पे बताना है कि जो एलिमेंट होगा, ग्रुप तो क्या है, इंटीजर्स का ग्रुप है, तो -2 जो है, मुझे -2 का क्या बताना है, इन्वर्स बताना है। -2 का इन्वर्स जो है वो मुझे फाइंड करना है। फाइन, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे जो मैं आज से जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करी हूँ ना, इसमें शुरुआत में थोड़े से इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर थोड़ा लेवल अप होता जाएगा। फाइन, तो देखो, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, चाहे तो हम इसे कॉम्पोजिशन टेबल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। बहुत इजीली कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे a एस्ट्रिक e, हमने क्या किया, वो जो a एस्ट्रिक b था ना ऊपर, a एस्ट्रिक b है ना, उसकी जगह पे हमने क्या डाल दिया, a एस्ट्रिक e। ठीक है, a एस्ट्रिक b किस तरह से डिफाइन था, यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसे इस तरह से लिख लेंगे a प्लस e प्लस 1। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है a एस्ट्रिक e इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इस तरह से हमने पढ़ा है ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, a e इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू e a। ठीक है, तो वैसा ही हम कुछ ले रहे हैं, a एस्ट्रिक e इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस e प्लस 1 जो कि कॉम्पोजिशन डिफाइंड है ना यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू a। ठीक है, a और a तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया, e प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, e प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज e इज इक्वल्स टू -1। फाइन, तो e की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। अब सेम ऐसे ही हमें एक और चीज़ पता होती है कि a एस्ट्रिक a इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और प्रूफ भी मैंने बताया साथ में, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो डाल रखी है। ठीक है, तो a प्लस a इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अभी देखा -1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस a इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा -2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो एलिमेंट दे रखा है, मतलब मुझे किसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो a की जगह पे मैं 2 डाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे 2 का इन्वर्स निकालना है ना, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे क्या डाल दिया, 2। फाइन, तो ये 2 भी उधर चला जाएगा, वेट, तो इसकी जगह पे मैं 2 लिख देती हूँ। ठीक है, और अब जब ये 2 भी इधर चला जाएगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे मेरे पास जो आ गया 2 का जो इन्वर्स होगा आपके पास में क्या आ जाएगा, 0। फाइन, सो इसका आंसर जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन द ग्रुप g इज इक्वल्स टू, वही सेम ग्रुप दे रखा है हमें, और अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 दे रखा है। ये जो ग्रुप है वो किसके अंडर है, एडिशन मॉड्यूलो 6 के अंडर दे रखा है। हमें बताना है वैल्यू
यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है 3 + 5 इनवर्स का इनवर्स, इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, सो इस चीज़ का वैल्यू हमें बताना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनानी हमें आती है, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बना ली। कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ आपको दे रखे हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने इस तरह से टेबल बना ली। वही 0 को 0 से ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे 1, 0 को 2 से ऐड करेंगे 2, 0 को 3 से ऐड करेंगे 3, इस तरह से। ठीक है, और जैसे 2, तो 2 को अगर हम 5 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, बट 7 इज़ ग्रेटर देन 6, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलो 6 वाली चीज़ हमें दे रखी है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 को जब हमने 5 से ऐड किया तो हमारे पास में 7 आया, तो 7 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से कॉम्पोजिशन टेबल ड्रॉ करनी आती है। ठीक है, मॉड्यूलो 6 के लिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। अब आगे देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 5 का इन्वर्स बताना है ना। जैसे हमें क्या सॉल्व करना है, 3 + 5 का इन्वर्स, फिर उसका इन्वर्स। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, मैं 5 का इन्वर्स फाइंड कर लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो इस कॉम्पोजिशन टेबल में आप देखेंगे 5 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देख लो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 ही होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होगा 0, तो 5 के लिए 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लो कि 5 का इन्वर्स जो है वो कितना आ गया 1। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो। ठीक है, 5 का इन्वर्स 1 आ गया है, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, 3 + मॉड्यूलो 6 और 5 का इन्वर्स जो होगा यहाँ पे आ जाएगा 1। मैंने गलती से यहाँ 5 लिख दिया है, आप 1 लिख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक तो किया है ना, तो ये हो जाएगा 3 + आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है। 5 का इन्वर्स 5 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे 5 का जो इन्वर्स है वो शायद 5 ले लिया है। ठीक है, बट यहाँ 5 का इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे 0 आइडेंटिटी यहाँ पे आ रहा है, तो 5 का इन्वर्स 1 आएगा। तो आप इसको करोगे तो ये जो चीज़ आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, 3 + 1 मतलब प्लस मॉड्यूलो 6 1 का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 का इन्वर्स। ठीक है, सो 4 का इन्वर्स हम लोगों को यहाँ पे निकालना होगा, और 4 का इन्वर्स आप देखोगे यहाँ पे टेबल में, तो 4 का इन्वर्स कैसे मिलेगा, ये 4 ये रहा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 4 का इन्वर्स आ जाएगा 2, और वहाँ से 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या आएगा आपके पास में 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर रखी है, तो आप प्लीज़ इसे ठीक कर लेना। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टेबल मतलब इस चीज़ को यहाँ पे आप ठीक कर लेना। ठीक है, मैंने वीडियो में बता दिया है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो डेफिनेशंस हैं वो मतलब आगे ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि GL N, F क्या होता है और ये आपके पास में क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म तो कुछ मतलब ये होती है, इसको हम इस तरह से बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने SL शॉर्ट में लिख रखा है इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। फाइन, ये होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो GL जो है आपके पास में ये है द ग्रुप ऑफ N × N मैट्रिक्स। ये जो ग्रुप होता है वो N × N मैट्रिक्स का होता है, जो कि नॉन डिटरमाइंड मैट्रिक्स होती है, नॉन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो भी एंट्रीज होगी ना वो फील्ड F से आएगी। यहाँ जो F है ना वो फील्ड F को डिनोट कर रहा है। फील्ड अपन ने पढ़ा है, ठीक है, ग्रुप के अंदर फील्ड, रिंग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है ना, तो वो वाला फील्ड है ये। ठीक है,
तो जो भी आपके पास में फील्ड है, फील्ड के अंदर से जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ये। और यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऑपरेशन होगा। फाइन। और ये जो है वो एक ग्रुप है, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक ग्रुप है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की एक ग्रुप है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ जो एफ फील्ड दे रखा है इसके अंदर से इसके एलिमेंट्स आएंगे, और इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। और ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। सो ये इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एसएल का। सो एसएल क्या है आपके पास में, द ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, ठीक है, विद डिटर्मिनेंट 1। ओके, सो यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, 1। वहाँ तो क्या था, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट था, ठीक है। वो तो क्या बता रखा था, आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हो कि वहाँ तो क्या था, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बता रखा था। यहाँ इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या है, 1। इस वाले का 1 दे रखा है। इसमें जो एंट्रीज होगी वो फील्ड से आएगी। सेम ऐसे यहाँ पे जो एन कॉमा एफ है ना, एन तो ऑफकोर्स इसका ऑर्डर ही होगा, नहीं, एन तो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस जो है वो वाला एन डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये वाला एन डिनोट कर रहा है। और ये एफ जो है वो फील्ड को डिनोट करे, तो ये जो फील्ड होगी, फील्ड के अंदर से जो है आपके पास में एंट्रीज इसमें आएगी। और ये आपके पास में है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के अंडर है। फाइन। तो ये भी एक ग्रुप है और इसे हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। और ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। फाइन। तो ये हो गया आपके पास में जीएल और एसएल के बारे में। थोड़ा एक बार वापस से इसको रीड आउट करोगे तो समझोगे, तो समझ में आ जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे मेरे पास में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो ये वाले मैं नहीं बता रही हूँ। कि आपके पास में एक ग्रुप दे रखा है, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर, ठीक है। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई कर लेना। दिस इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फाइन। मैं आगे दूसरे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करती हूँ आपके पास में। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन एच इज, यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर बताना है, ये वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अरे यार, हाँ, लेट एच डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ओवर Z5 अंडर द यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे आपको 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो है वो दे रखा है, ठीक है, ओवर Z5, ठीक है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे वो वहाँ से आएंगे। और अंडर द यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ जो ऑपरेशन लगेगा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है इन एच इज, मतलब एच तो आपके पास में वो ग्रुप हो गया और उसमें आपको ये मैट्रिक्स लिया है और इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। तो देखो यहाँ पे हमने ना हमें एक चीज़ पता है, ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई होता है ना, तो हम यही वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, ये तो क्या हो गया अपना ए हो गया, ठीक है, मुझे इसका ऑर्डर बताना है। ये तो क्या हो गया, ए हो गया, मुझे इसका ऑर्डर बताना है। यहाँ पे ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो क्या होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो क्या होती है, 1 0 0 1, ये होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें यहाँ पे पता है, तो हम क्या करेंगे, वही वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये ए जो है आपके पास में, ये क्या दे रखा है, ए आपके पास में दे रखा है 2 1 3 2 2 1 3 2, इसकी पावर एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि है ना a की पावर n, ये जो है वो इस तरह से हो गया। अब आपको ये n ही तो फाइंड आउट करना है, तो इस n को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये जो आपके पास में मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे आप n की जगह पे क्या ला सकते हो, मतलब n की जगह पे आप 1 लोगे, ठीक है। तो अगर तो ये एज इट इज़ हो गई, ठीक है। अगर n की जगह पे आप 2 ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस, मतलब अगर मैं इसको a नाम दे देती हूँ तो ये हो जाएगा a क्रॉस a, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे, और हाँ यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो क्या है, अंडर 5 आएगी, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Z5 दे रखा है, ठीक है, Z5 के अंडर है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप n की जगह पे क्या ले लेते हो, 2 ले लेते हो, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि n की जगह पे 2 लेने पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही n की जगह पे 3 लेंगे, ठीक है। फिर आप a स्क्वायर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5a, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इस तरह से हम चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा भी। हाँ देखोगे तो देखो, जैसे a स्क्वायर हमने लिया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया। इसका मतलब ये तो आंसर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये e के इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं आ रहा। फाइन, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, a क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अगर n की जगह पे क्या ले रहे हैं, n की जगह पे अगर 3 ले रहे हैं तो आपने ये लिया, जो ऊपर आपके पास में a स्क्वायर आया था ना, ये a स्क्वायर आया था, ये ले लिया, ठीक है, इंटू a इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे दिस, यहाँ पे आप 16 जो है 16 को आप बाहर निकाल दो, अच्छा सॉरी, ये जो है आपके पास में मल्टीप्लाई करके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये आएगा, बट क्योंकि ये Z5 के ओवर है, फाइन, तो Z5 के ओवर है तो आपके पास में जैसे 16 आ रहा है ना, तो ये 16 जो है 16 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया 1, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 1 आएगा, ये 10 है, ठीक है। तो 10 कैसे, अब 10 को आप डिवाइड करोगे तो 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ओवर Z5 है, तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ये A3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब कि a की पावर n इज इक्वल्स टू e, तो यहाँ जो n है वो हमने 3 हमारे पास में आया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर जो है इसका 3 आ गया। तो अभी जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई थी ना, वो वाले टर्म्स इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, मैंने इसलिए बताया आपको। तो यहाँ पे जो आपके पास में क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा है, लेट P be a prime number, let G be the group of all 2x2 matrices over ZP with the determinant 1 under matrix multiplication, then order of G is। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट जो है वो 1 दे रखा है। इसका मतलब अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन में आप देखना, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि SL जो है उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, GL के लिए नॉन डिटर्मिनेंट होता है, सॉरी नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट होता है, और SL के लिए डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें SL का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मैं दोनों के फॉर्मूलेज आपको बता देती हूँ। जब हमें ऑर्डर निकालना होगा तो GL के लिए तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ GL जो है उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, PN मतलब P की पावर n माइनस में P की पावर 0, यहाँ लिख रखा है P की पावर n माइनस में P की पावर 0 इंटू P की पावर n माइनस में P की पावर 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है ना। सेम ऐसे ही अगर ये थोड़ा लंबा जाता है मान लो, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, P की पावर n, मतलब वो डिपेंड करता है आपके पास में कितना n कितना दे रखा है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो P की पावर n माइनस P की पावर 0 इंटू P की पावर n माइनस P की पावर 1 इंटू P की पावर n माइनस P की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू P की पावर n माइनस P की पावर n माइनस 1। फाइन, ये आपका ऑर्डर दे रखा है GL का, और यहाँ पे SL का ऑर्डर सेम एज इट इज़ वही है, बस क्या दे रखा है नीचे अपॉन में P-1 आ जाएगा, सेम ऊपर वाला जैसा ही है, आप देखोगे, ठीक है। अपॉन में P-1 आ जाएगा बस। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SL वाला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर क्या दे रखा है। तो देखो आप n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है ना, तो वो वाला जो n है
ये वो है, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है, 2x2 मैट्रिक्स, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 2 है, फाइन। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 डाल दो बस, है ना। तो आप n की जगह पे 2 डालोगे तो बस ये इतना ही आएगा, ठीक है। इसके आगे के टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, p की पावर 2 माइनस 1, मतलब कि हो जाएगा p की पावर 2 माइनस p की पावर 0 इंटू p की पावर 2 माइनस p की पावर 1, ठीक है, अपॉन में p माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो जैसे आप यहाँ से आप p बाहर निकाल दो, ये जो है इसमें से p कॉमन ले लो, ये जो p स्क्वायर माइनस 1 है इसको आप लिख सकते हो p माइनस 1 इंटू p प्लस 1, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा सॉल्व करके आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये जो ऊपर आपके पास में ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, आई थिंक ए, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत इजी है ना, बस आपको वो दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, लेट G इज़ फाइनाइट इवन ऑर्डर ग्रुप एंड हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर G इवन ऑर्डर ग्रुप है, ठीक है, अगर G क्या है, इवन ऑर्डर ग्रुप है, फाइनाइट इवन ऑर्डर ग्रुप है, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर 2 के सिर्फ ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा है, तो वो क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। अगर यहाँ कोई ये जो नोट है वो कहीं काम आ जाता है तो आप ध्यान रख सकते हो। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो मैं इसका प्रूफ भी बता सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट अभी मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let P be a prime number, let G be the group of 2x2 matrices over ZP with determinant 1। सेम वही वाला फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे भी SL का फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन ऑर्डर ऑफ G's तो वही सेम यहाँ पे भी हम SL वाला फॉर्मूला ही लेंगे, और ये तो वही वाला वही आ गया ना, ये तो सेम वही आ जाएगा जो ऊपर हमने देखा था, है ना, सेम वही आ गया, ये वही वाला हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये वही वाली चीज़ आपके पास में आ जाएगी। हाँ, ये मैंने वही वापस लिख रखा है, सॉरी। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है, मैंने शायद रिपीट लिख दिया, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ये SL वाला फॉर्मूला यूज़ किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया था, ठीक है। सेम वही नोट मैंने यहाँ डाल रखा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 5, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते हम आराम से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर लेंगे। जैसे ऑलरेडी हम 60 to 70 क्वेश्चन कर चुके हैं, 100 तो अपने हो ही जाएंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस अपने इस तरह से डिस्कस हो जाएंगे। तो प्लीज़ इससे पहले वाले सारे लेक्चर देख लेना, और इसके बाद में जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी आप ज़रूर देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ये आगे के जितने भी मेरे वीडियोस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वो देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।